सभी साथियों को अजीत शर्मा का प्यार भरा नमस्ते। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महर्षि पतंजलि किसके अवतार थे और उन्होंने यम और नियम कितने कितने बताए थे। मतलब यम और नियम की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि बेसिक नॉलेज बताया था अष्टांग योग का। महर्षि पतंजलि जो अष्टांग योग बनाया था उसके 8 अंग थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो उसको जो दो पहले अंग है ना, यम और नियम, वो कितने कितने हैं आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से जो पहला अंग है ना यम, वो उसमें 5 यम है, 5 है। मतलब यम मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि यम का मतलब सोशल डिसिप्लिन, आपका अपनी सोसाइटी के प्रति, आपके समाज के प्रति कैसा व्यवहार है। तो उसके लिए उन्होंने 5 यम बताए हुए हैं। पहला यम है अहिंसा, दूसरा है सत्य, हमेशा आपको सत्य बोलना है, सच्चाई मतलब सत्य के राह पे चलना है। तीसरा उसमें यम है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, किसी का भी अपने को वो कोई भी चीज़ या चाहे ज्ञान हो, कुछ भी चोरी नहीं करना है आपको। चौथा रहेगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको शादी ही नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा आता है कि आप काम वासना या किसी तामसिक चीज़ों के ऊपर एक ही अपनी इंद्रियों को केंद्रित ना करें, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण लाएं। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हद से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह करना, कोई भी चीज़ जिसको जमाखोरी बोलते हैं। आपको जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये महर्षि पतंजलि के सबसे 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यही अगर हठ प्रदीपिका में, हठ योग में आएंगे ना, तो वहाँ पे 10 नियम हैं। उसके बारे में 10 नियम है, 10 यम है, 10 नियम है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हठ योग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 5 यम हो गए, इसके बाद है ना 5 नियम है। तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से नियम भी 5 है और हठ योग के हिसाब से उसमें नियम भी 10 है। तो आज हम महर्षि पतंजलि के 5 नियमों के बारे में बता देते हूँ। नियम बताया था मैंने आपको, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हमारा खुद का क्या दिनचर्या, क्या व्यवहार, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। तो पहला नियम है शौच। शौच मतलब सफाई। तो सफाई किसकी? अपने शरीर की सफाई, अपने विचारों की सफाई, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों सफाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट नियम है शौच। दूसरा नियम है संतोष, मतलब आपको जो भी जितना भी मिला है, भगवान ने, परमात्मा ने जितना आपको दिया है, उसमें खुश रहने का प्रयास करें। हमेशा अपने से ज़्यादा संपन्न लोगों को देखकर दुखी नहीं होना है। जितना मिला है पहले उसका शुक्राना करना है, आगे बढ़ना है, मगर जो है उसका भी संतोष रखना है। तो सोच, संतोष, तप। तप मतलब यहाँ पे तपस्या को तप बोला गया है। तो आपको भगवान की या ईश्वर की या जिस धर्म में आप मानते हो उसका तप करना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि जो भी ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने जो भी बुक्स बना है या कुछ ज्ञान की बातें ग्रंथ में लिखी गई है, उसको वर्णन करना, उसको अपनाना, उसको पढ़ना, उसको अपने जीवन में, जीवन शैली में लाना, या सत्संग में जाना, उनका सत्य वचनों को सुनना, स्वाध्याय। पांचवा है ईश्वर प्राणिधाम। ईश्वर प्राणिधाम का मतलब है अपने आप को पूर्णता से ईश्वर को समर्पित कर देना। ठीक है, तो ये 5 नियम हो गए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम। अभी साथियों यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था चित्त भूमि में महर्षि पतंजलि ने हमारे मन को, चित्त भूमि का है वो भी 5 है। और चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ आती हैं ना, जो विचार है, जो प्रतिबिंब है, जो हमारे मन के अंदर विचार उठते हैं, वो भी 5 किस्म के हैं। तो 5 यम है, 5 नियम है, 5 चित्त भूमियाँ हैं, 5 चित्त के अंदर जो विचार आते हैं, चित्त की वृत्तियाँ हैं, सब 5 है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एकदम अच्छे से आपको बाय हार्ट करना है। जैसे मैं आपको चित्तभूमि बताई थी लास्ट में, चित्तभूमियाँ 5 है। पहले शिप्त, शिप्त माने एकदम व्याकुल मन जो अस्त व्यस्त रहता है। तो पहले 5 चित्तभूमि में पहले शिप्त, दूसरी मूर। मूर मतलब सुस्त, मंद, जिसकी गति मंद हो, एकदम सुस्त आदमी हो, मंद। दूसरी है विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब विचलित, मतलब उसके पास हमेशा दो ही रास्ते थे, ये करूँ कि वो करूँ, उसमें उलझा हुआ रहता है, क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ।
चौथा मन रहता है एकाग्र, एकाग्र मतलब एक चित्त। और पांचवा रहता है निरुद्ध, निरुद्ध मतलब नियंत्रित। तो पतंजलि महर्षि ने ये 5 चित्त भूमियाँ बताई है और उनके हिसाब से पीछे की जो आखिरी 2 चित्त भूमियाँ हैं ना, उसमें ही योग करना संभव है। एकाग्र चित्त और निरुद्ध मतलब एक आपका मन एकाग्र होना चाहिए और नियंत्रण में होना चाहिए, तब भी आपका अच्छे से योग संभव है। और फिर इस चित्त भूमि में 5 प्रकार के मन है, चित्त भूमियाँ हैं, उसके अंदर जो विचार उठते हैं वो भी 5 प्रकार के 5 टाइप्स है। उसमें क्या है, प्रमाण, प्रमाण मतलब सत्य ज्ञान। फिर विपर्य, विपर्य मतलब असत्य ज्ञान। फिर विकल्प, विकल्प मतलब कल्पना शक्ति। फिर निद्रा, निद्रा मतलब नींद। स्मृति मतलब सिमरण शक्ति। तो 5 यम, 5 नियम, 5 चित्तभूमियाँ, उसके अंदर विचार जो आते हैं चित्तभूमि के अंदर वो भी 5 प्रकार के हैं। और इसके आगे भी है 5 क्लेश भी है, जो आपके मन में विचार आते हैं उसकी वजह से आपके जीवन में क्लेश आते हैं, वो भी क्लेश भी 5 है। मगर वो हम आगे क्लेशों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, सब 5 आप मिक्सअप कर देंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम सूत्रों का अभ्यास करेंगे ना, तो सूत्रों में आपको इसको क्लेशों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यम और 5 नियम ये आपको इस वीडियो में ज़्यादातर ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक था ये वीडियो के अंदर मैं बताया था आपको कि महर्षि पतंजलि को किसका अवतार माना गया है। तो महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना गया है। भगवान नारायण के जो आसन है ना शेषनाग, वो माना गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि महर्षि पतंजलि किसके अवतार है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ नियम के महर्षि पतंजलि के हिसाब से नियम कितने हैं, तो 5 है। यम कितने हैं, तो 5 है। या कौन से यम है, कौन से नियम है। कभी कभी ऐसा MCQs में आएगा कि इसमें से कौन सा नियम नहीं है, तो एक उसमें यम डाल देंगे, या इसमें कौन सा यम नहीं है तो उसमें एक नियम डाल देंगे। तो आपको वो ख्याल रखना है कि नियम आपको याद रखना है, नियम क्या है, यम क्या है, चित्त भूमियाँ क्या है, और चित्त के अंदर उठने वाली वृत्तियाँ हैं वो क्या है। उसका सबको आपको थोड़ा लर्न करके याद करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसमें हमने अष्टांग योग को लगभग थोड़ा कवर कर दिया है। नेक्स्ट हठ योग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो हठ योग के ऊपर रहेगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। हरि ओम, नमस्ते।